पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 का जो रिजल्ट था उसका आप वेट कर रहे थे और वो आज नहीं आया। और इसके रिगार्डिंग हम आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहेंगे, क्योंकि हम ही बताए थे कि ये जो रिजल्ट है वो इस तारीख को आने वाला है। जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे उनके लिए तो हम ही बताए थे कि ये इस तारीख को आने वाला है और वो नहीं आया। बाकी आप लोगों ने बाकी सारे ही चैनल्स पे ऐसा नहीं था, केवल हम ही जो थे गलत प्रूफ हुए थे। हमारे अलावा जितने भी आपने देखे होंगे कोई भी न्यूज़ चैनल है जो आपको एजुकेशन से रिलेटेड या किसी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ देते हैं, या कोई भी टीचिंग चैनल है, वो सारे लोगों ने यही बताया था कि आपका 10 तारीख को आ जाएगा। और वो नोटिस भी दिखा रहे थे। इवन सारे टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप से जो यूट्यूब चैनल्स थे, सब में आपने वो नोटिस देखा होगा। और हमारे साथ साथ वो सारे लोग भी गलत प्रूफ हुए, लेकिन उन सब लोगों से हमको मतलब नहीं है। हमारी पब्लिक या हमारे जो लोग हैं वो आप हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं और विश्वास है। और वो जो है वो थोड़ा सा डगमगा गया इस बार। हम कोशिश करेंगे कि आगे से ये सारी चीज़ें नहीं हो। थोड़ा सा ये था कि जैसे ही नोटिस आया हमने इसके पीछे की सच्चाई बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। हमने आपको जल्दी न्यूज़ देने के चक्कर में वो सारी चीज़ें जो थी वो नहीं देख पाए, और उससे ये रहा कि उसकी सच्चाई नहीं जान पाए और गलतियाँ हो गई। अब जो डेट है वो 10 तारीख थी, जो कि अब नहीं आया, और वो नोटिस फेक निकला। उसकी फेकनेस के बारे में भी बताएंगे, कई सारी चीज़ें हैं जिन पर बात करेंगे। साथ ही साथ आज दिन में 1 बजे के टाइम हम बता चुके थे कि ये जो है वो मुश्किल से ही आने वाला है आज रिजल्ट, क्योंकि कई सारी कमियां देखने को मिली हैं, कई सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अब यूट्यूब पे वीडियो बना के हम नहीं समझा पाए थे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं था, कुछ चीज़ें ऐसी ही चल रही थी। बाकी टेलीग्राम पे हम अपडेट कर दिए थे, तो जो भी लोग हैं टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। तो बस उसके लिए साथ ही साथ एक ये माफ़ी वाली बात थी, जिसकी वजह से हम सामने आए। थोड़ा सा गला भी ख़राब है, लेकिन आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। ये जो अभी एक तो ये है कि रिजल्ट क्यों नहीं आया, इस पर भी बात करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं, इवन और टर्म्स हैं, और आपको भी वो सवाल रहे होंगे मन में, तो उनके जवाब देंगे। इवन जो कमेंट्स आ रहे थे उनमें भी हम पूरा होपफुली बता रहे थे कि आपका आज आ सकता है, और वो ऐसा था भी। लेकिन कुछ चीज़ें जो बिगड़ी उसके हिसाब से वो चीज़ें बदल गई। इवन मॉर्निंग में वीडियो बनाए थे तो उसमें भी हम दिखाए थे, कई सारी चीज़ें थी, कई सारे साइन मिल रहे थे कि हाँ आज आने वाला है। जैसे कि आप अगर बात करें तो पुराना जो रिजल्ट था वो हटा दिया गया था, एक वो साइन था। साथ ही साथ आपने देखा था, कल हमने बताया भी था कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक देख सकते हैं आप, जैसे 2 बजे के टाइम जो कर्मचारी थे वो 16 ही थे, और रात में 7 बजे तक वो 120 110 हो गए। उससे भी लगा कि हाँ आ जा सकता है, क्योंकि रात भर काम चल रहा है। लेकिन आई चीज़ें आई, जो आना था वो नहीं आया। जेई का जो था, उस जेई के रिगार्डिंग कोई नोटिस आया, एक दो और आए, लेकिन जो जीडी का रिजल्ट था वो नहीं आया। अब जरा आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो वो जो हमने जो टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जो पीजे प्लेनेट टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें हमने अपडेट कर दिया था 1 बजे के टाइम कि कुछ लोग हैं 9 और 10 तारीख को जिनका बायोमेट्रिक की समस्या मतलब हो रही है, तो उनको बुलाया गया है और उनसे एनेक्सर 1 जो है वो फिल कराया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जिनके भी बायोमेट्रिक्स की दिक्कत होती है उन लोगों को एनेक्सर 1 फिल करना होता है, और ये फिल कराया गया था। और ये बात सच थी, हमने खुद कंफर्म की थी कॉल करके एक दो कैंडिडेट्स को। और ये बात हम टेलीग्राम ग्रुप में पहले भी बता चुके थे। जो नहीं जुड़े हुए हैं उन लोगों को समस्या हुई और शायद नहीं पता चल पाया होगा, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि टेलीग्राम पे बताए और यूट्यूब पे नहीं बता पाए। आप लोग जितने भी हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे ये सारी दिक्कतें नहीं हों। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बाकी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ बताई थी कि अरे इन कैंडिडेट्स को विद में डाला जाता है तब तो आपका जो ग्रुप जो रिजल्ट है, सॉरी, वो आज आ जाएगा, वरना रिजल्ट में देरी हो सकती है। ये बात हमने आज बताई थी, और चीज़ें वही हुई कि देरी हो गई इसमें। और इसके मतलब आगे भी हमने बताया था कि अगर कोई इसके रिगार्डिंग कुछ नई चीज़ देखने को मिल जाएगी तो कोई ना कोई नोटिस वायरल हो ही जाएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगी। और ये जो चीज़ थी वो हम 1 बज के 20 मिनट पे मतलब दिन में ही बता चुके थे। उस टाइम 1 बज के 20 मिनट पे सारे कैंडिडेट्स को ये चीज़ पता चल गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा वेट था मन में लोगों के कि हाँ अब देख लेते हैं। आज देखा है तो 5 बजे तक या 6 बजे तक लोगों ने देखा, लेकिन नहीं हुआ। और हताश थे, सारे उदास थे। इवन हो जाता है ना, ग्रुप में भी मैसेज आ रहे थे कई सारे लोगों के कि फैमिली वाले पूछ रहे हैं कि मॉर्निंग में ही हमने बता दिया था कि आज आने वाला है, और वो पूछ रहे हैं कि आज रिजल्ट नहीं आया, क्या हुआ, ऐसी चीज़ें। तो कई लोगों के साथ हुई थी ऐसी चीज़ें, और वो थोड़ा सा अजीब भी लगता है इन सब चीज़ों के साथ ही साथ। ये जो था, ये स्क्रीनशॉट हमने इसलिए डाला है क्योंकि हमने जो इन्फॉर्मेशन ये देखी थी उसके तरह कुछ इन्फॉर्मेशन इस स्क्रीनशॉट में देखी। ये एक वायरल हो रहा था, किसी व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट है। इसमें भी ये बताया था कि यहाँ पे 3 लोगों को बुलाया गया था नक्सल डिस्ट्रिक्ट के, कहीं से ये कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ पे इन्होंने फिंगरप्रिंट जो था वो मिसमैच हुआ था, और उनको 90 पेजेस का जो फॉर्म फिल करने को बोला था। और वास्तव में ये एनेक्सर जो होता है, एनेक्सर 1, ये शायद 80 90 85 ऐसे ही समथिंग पेजेस का एक फॉर्म रहता है जो फिल करना होता है। कई सारी एप्लीकेशन भी उसमें फिल करनी होती हैं, तो हमको लगा कि ये रियल है, इस वजह से हमने ये डाल दिया। लेकिन यहाँ पे ये जो रिजल्ट डेट है इन्होंने 12 तारीख बोली है, इसके रिगार्डिंग अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बस ये अभी अभी के लिए आप इतना मान सकते हैं कि ये जो है 12 15 16 कुछ भी हो सकता है।
ये जो ऑफिशियल नहीं है, तो इस वजह से इसके रिगार्डिंग अभी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो बस ये, अब थोड़ा आगे चलते हैं और बात करते हैं। एक ये नोटिस था, ये वायरल हो रहा है, ये फेक है, देखने से फेक लग रहा होगा, साथ ही साथ ना सिग्नेचर है और ना ही कुछ डेट मेंशन है, ना ही अगर हम बात करें फॉर्म नंबर है, तो इस हिसाब से ये फेक है। और बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कई सारे कॉमास की भरमार लगा रखी है इसमें। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि एक पूरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ एंड हुआ है, तो इसमें अनाउंस और डिक्लेयर्ड दोनों वर्ड यूज़ कर लिए, या तो अनाउंस यूज़ होना था या डिक्लेयर्ड यूज़ होना था। तो बस यही है, सुपरफ्लूअस हो जाता है, इस वजह से ये रॉन्ग ही है। तो ये हो जाता है, और भी कई सारी गलतियाँ हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, बस इतना बता दिया हमने कि ये फेक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बाकी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। इवन एक चीज़ और भी है कि ये जो 9 तारीख को लेटर आया हुआ था, तो आज मतलब वायरल होने की क्या मतलब पॉसिबिलिटी बन जाती है। कल ही हो जाना था अगर रियल था तो। बाकी आपको देखने से लग रहा होगा कि ये फेक है। चाहे रिजल्ट जो है वो 12 को आए, उससे लेट आए, लेकिन ये जो नोटिस है ये फेक है। ऐसा नहीं है कि इसके ही अकॉर्डिंग आएगा। हाँ, हो सकता है 12 को आए, लेकिन उसमें इसका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बाकी की चीज़ों पर देख लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगर हम बात करें तो ये वही नोटिस है जो हम परसों आपको दिखाए थे और बताए थे कि 10 तारीख को आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ये यहाँ पे 10 तारीख मेंशन है। अब ये नोटिस फेक क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। तो ये 10 तारीख एक तो इससे ही पता चल जाता है, जब 10 को रिजल्ट नहीं आया मतलब ये फेक है। एक और भी चीज़ है कि जैसा कि रोजगार मेला की जो डेट है वो आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोजगार मेला है, ये अनाउंस हो चुका है कि 21 दिसंबर को रोजगार मेला होना है। और यहाँ पे 45 लोकेशंस जो है वो यहाँ पे डिसाइड की गई हैं। और ये जो लेटर है आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ये तो ये और मतलब ऑर्गेनाइज कराने का काम करती है, लेकिन यहाँ पे वेन्यू जो रहते हैं वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, एमएचए कह सकते हो। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक सीआईएसएफ यूनिट का नाम दे रखा है, तो ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे। सीआईएसएफ यूनिट होगी, बीएसएफ यूनिट होगी, या फिर कुछ और भी मतलब सेंटर्स रहेंगे जो कि सीआईएसएफ इन सब के अंडर होंगे, मतलब जो एमएचए के ही अंडर होंगे, एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो। तो बस ये है, यहाँ पे ये सारे जो 45 सेंटर्स हैं यहाँ पे नाम दे रखे हैं अलग अलग स्टेट में कि किस स्टेट में कहाँ पे लगेगा। जैसे झारखंड की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है कि रांची में होगा, और ये पूरा वेन्यू दे रखा है। तो इस तरह से अलग अलग सेंटर्स पे ये रोजगार मेला होना है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग वेन्यूज पे। तो बस ये है, यहाँ पे हम बता चुके हैं कि ये जो रोजगार मेला है, ये यहाँ पे लिख रखा है मिशन रिक्रूटमेंट नेक्स्ट इवन रोजगार मेला टू बी हेल्ड ऑन 21/12/2024 मीन्स 21/12/2024 मीन्स 21 तारीख को ये होना है। तो इस वजह से यहाँ पे इसमें जो रोजगार मेला दे रखा है वो दे रखा है कि आपका 24 तारीख को, सॉरी 23 तारीख को रोजगार मेला होना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस वजह से प्रूव हो जाता है कि ये फेक नोटिस है। तो इसके रिगार्डिंग जो चीज़ें थी वो हमको कल ही जान लेनी थी या परसों जान लेनी थी, जिससे ये सारी चीज़ें फेक चीज़ें आपके सामने तक नहीं आती और आपको ये समस्या नहीं होती। और बाकी अगर हम बात करें तो अब जो है कि अब कब आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, उस पर भी बात करेंगे। और जो गलतियां हुई हैं उनके लिए तो बस माफ़ी जाएंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कि जो अब डेट है वो क्या हो सकती है, तो आपने कई सारे चैनल्स पे, कई सारे ग्रुप्स में देखा होगा कि वायरल हो रहा है कि अभी 10 कैंडिडेट्स यहाँ के रह गए, 15 यहाँ के रह गए, इस वजह से जो है हमारे ही जान पहचान के हैं, ऐसा मतलब लोग बोल रहे हैं कि हमारी पहचान के हैं और इस वजह से ये रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बस वो है, यहाँ पे 10-15 या जो भी कैंडिडेट्स रह गए हैं, ऐसा नहीं कि वो अगर उनकी पहचान के हैं तो वो पहले ही ये चीज़ बता दिए होते। ये जब रिजल्ट नहीं आया तो उसके बाद बताने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कहने का मतलब यही है कि वो बस रिजल्ट नहीं आया तो बस आपको बरगलाने के लिए, आपको समझाने के लिए बात बता रहे हैं, सच्चाई नहीं है कुछ, बस यही है। बाकी हो सकता है उसमें सच्चाई भी हो, हम उस बात को नहीं कहते, लेकिन हाँ हमको यही लगता है कि अगर ये सब बताना था रिजल्ट से पहले बताते तब तो ये हो सकता था कि हाँ आपको पहले से नॉलेज थी कि हाँ ये नहीं आने वाला है, और आपके पहचान के भी कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि हाँ हमारा ये है, इस वजह से नहीं आने वाला है। तो इस पर हम बात नहीं करते, हम बस इतना बता रहे हैं कि आपका जो है वो अब आज के बाद 11 बोलो, 12 बोलो या कुछ भी बोलो, ये आ सकता है। लेकिन पॉसिबली यही है कि आपका रोजगार मेला जो है ये ऑफिशियल डेट है 21 तारीख है, 21 दिसंबर को होना है, तो इससे जस्ट पहले आएगा। अब इससे पहले 20, 19, 18, 17 कभी भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 20 को रिजल्ट आना इसलिए पॉसिबल नहीं है, 20 या 19 को, क्योंकि ऐसा है कि इनको अगर 20 या 19 को रिजल्ट देना होगा तो ज्वाइनिंग लेटर कब बनाएंगे, और कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे लोगों को सेंड करने होते हैं, कॉलिंग भी करनी होती है, तो वो सब नहीं हो सकती। इस वजह से थोड़ा सा तो जल्दी आएगा। लेकिन हाँ, कहने का ये है कि अभी के लिए इतना ही समझ सकते हैं कि आपकी जो 21 तारीख को रोजगार मिला, इससे पहले जो है आपका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग अभी के लिए तो बस इतना ही है कि जो रोजगार मेला की डेट है उससे पहले ही आने वाला है। और बाकी जो ये नोटिस था ये फेक था, ये भी फेक ही था। ये था यहाँ पे 12 तारीख का मेंशन किया था, लेकिन इस पे विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हमको नहीं पता ये किसका है, किसने भेजा है, कैसे है। यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स भी थी जो कि हमने हाइड कर दी हैं, उसमें हाइड नहीं थी लेकिन हमने हाइड कर दी हैं यहाँ पे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये जो था हम बता ही दिए थे आपको, 1 बजे के टाइम ही बता दिए थे कि भाई आज जो रिजल्ट है वो फिसी है, नहीं आ सकता है, मीन्स रिजल्ट में देरी हो सकती है, और विदहेल्ड में डाला तभी आने की पॉसिबिलिटी है, वरना जो रिजल्ट है वो लेट हो जाएगा। और वही बात रही, वो चीज़ें देखने को मिली। और फिर ये था
बाकी जो चीज़ें थी रिजल्ट आज क्यों नहीं आया उसके बारे में मतलब बता ही चुके हैं कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी भी जो वेरिफिकेशन था वो नहीं रहा था, मतलब नहीं हुआ था। और जो 9 तारीख और 10 तारीख को भी उनके वेरिफिकेशन चले हैं, और ऐसा नहीं है पूरा डीबी हो रहा है, बस इतना है कि जिनके थंब इम्प्रेशन नहीं आया, वैसे तो ये होता है एनेक्सर 1 पहले ही फिल करा लिया जाता है, जिनके भी नहीं होते हैं उनका एनेक्सर 1 फिल कराया जाता है और ये पहले ही फिल करा लिया जाता है। जैसे उनके जो बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं अगर नहीं आते हैं तो एनेक्सर 1 फिल करा लेते हैं और उसके बाद ही उनका डीबी और बाकी सारी चीज़ें कराते हैं। लेकिन कुछ सेंटर्स पे ऐसा नहीं हुआ और ये सब चीज़ें नहीं कराई गई, इस वजह से ये दोबारा कराना पड़ रहा है। जैसा कि हमने 4 तारीख वाले जो कैंडिडेट्स थे कुछ वो हमने बताए भी थे, आपने देखा होगा उस वीडियो को, उसमें सारी चीज़ें प्रूफ के साथ हमने बताई थी कि 4 तारीख के जो कैंडिडेट्स हैं उनका इसी वजह से नहीं हो, मतलब जो रिजल्ट है वो इसी वजह से अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 तारीख को कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मतलब ये सब हुआ है। और सेम ऐसा ही कुछ अदर सेंटर्स पे भी रिमेनिंग है, इस वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अभी रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकता और ये भी नहीं कंफर्म है कि कितने स्टेट में या कितने कैंडिडेट्स ऐसे रह गए, कितने सेंटर्स के कैंडिडेट्स रह गए हैं जिनका भी बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं बायोमेट्रिक होगा उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट जो है एसएससी के पास भी जाएंगे, जो भी फोर्सेस होंगी वो एसएससी के पास, जितनी भी सीएपीएफ्स होंगी वो डॉक्यूमेंट इन सारे कैंडिडेट्स के भी वहाँ भेजेंगे और उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा। तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिले हो, डेट का तो यही है कि 21 से पहले आ सकता है, अब जब भी आएगा आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो बस ये था और हमें ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी, इस वजह से ये थोड़ा सा लेट है, लेकिन हाँ हम वीडियो डाल रहे हैं। बाकी होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तो बस अभी के लिए तो इतना ही, और विश्वास बनाए रखिएगा, आगे ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी। हम ट्राई करेंगे कि आगे से ना कोई ऐसी चीज़ देखने को मिले, और ना ही हमारा कुछ ऐसा था कि उद्देश्य था कि आप तक ये जो फेक चीज़ें पहुँचानी है, और ना ही हमने आज तक कोई कोशिश की है कि ये सब चीज़ें हों। हम कुछ भी चीज़ लेके आते हैं तो उस पे सोच विचार ये सब करके पहले उसके बाद ही लेके आते हैं, और अब तक ना ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ये चीज़ें देखने को मिली, उसके लिए वापस से हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, और आगे से ये नहीं होगा ये बात भी आपको बता रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और खुशी रहिएगा, आपका रिजल्ट है 1-2 दिन में आ ही जाएगा, जैसे भी 1-2 दिन 4-5 दिन जितने भी लग रहे हैं जल्दी आ जाएगा। और तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को जो है देखते रहिए। बाकी सारी चीज़ें जल्दी आपके हाथ में, ये जो इसका कह सकते हैं ज्वाइनिंग लेटर होगा, और होप सो ये सारी घड़ी जो है बहुत जल्दी आए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बताते रहते हैं। कई सारे यूट्यूब पे कैंडिडेट्स थे जो बाद में कमेंट कर रहे थे, तो उन लोगों तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुँच पाई थी, इसी वजह से ये वीडियो भी है। तो बस आप लोग उससे जुड़ जाइए जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।